हेलो माय क्यूटीज। स्टार्टिंग में एक को दिखाते हैं जो टीवी से बात कर रहा था। टीवी ऐसे पूछती है, आज तुम्हारा सूट कैसा था और क्या तुम लोगों ने सारे सीन कंप्लीट कर लिए। ये कहता है, हाँ लगभग सीन कंप्लीट हो चुके हैं, बस किस सीन रह गए हैं क्योंकि सिप ने कहा उसे कोल्ड हो गया है, इसीलिए वह नहीं चाहता कि उस वजह से मुझे भी कोल्ड हो जाए। इसीलिए उसने कहा कि हम लोग किस सीन दिखाने के लिए कैमरा एंगल का यूज करें, लेकिन माई ने मना कर दिया, इसीलिए सारे सीन बाद में शूट होंगे। टिफ़ी कहती है, ये अच्छी बात है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। ये कहता है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टिफ़ी कहती है, आई एम सॉरी, आज मैं शूट पर नहीं आ पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं मिस नहीं करूँगी। ये कहता है, कोई बात नहीं, और अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। यह कहकर वह कॉल कट कर देते हैं और फिर वह बेड इंजीनियर सीरीज़ की आईजी पोस्ट देखने लगता है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, जिन्हें देखकर एक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इतनी सारी पोस्ट में उसकी नज़र जिन और सिप की पोस्ट पर जाती है, जिन्हें देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और फिर उसके नोटिफिकेशन को ऑफ कर देता है और फिर वहीं सोफे पर सर रखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाते हैं जो एक इंटीमेट सीन लिख रहा था और उसे कंप्लीट करने के बाद वह बुआ को दिखाता है, लेकिन बुआ को पसंद नहीं आता। तो वह जिन से कहती है, वो लोग किस तो ऑलरेडी कर चुके हैं और इन दोनों का इतना सा नज़दीक आना काफ़ी नहीं है। तो यह सुनकर जिन कहता है, तो इसके बाद तो सब कुछ हरेसमेंट की तरह लगेगा। वह कहती है, ये हरेसमेंट नहीं है और इसे दोबारा लिखो। तो फिर जिन फिर से लिखने लग जाता है और जब वह कंप्लीट करके फिर से बुआ को दिखाता है तो उसे वो भी पसंद नहीं आता और वह जिन से कहती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। यह सुनकर जिन कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि यही मेन पॉइंट है, लीड ने दूसरे लीड को कह दिया है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन रीडर्स को इंटरटेन होना ज़्यादा पसंद है और ये इतना सा काफ़ी नहीं है, लोग इसे रीड ही नहीं करेंगे अगर ये सीरियस नहीं होगा तो, और वो लोग रिसर्च पेपर पर रीड करके ही छोड़ देंगे। तो फिर जिन फिर से लिखने लग जाता है और लिखते लिखते उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन बुआ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब जिन फिर से दिखाता है तो बुआ कहती है, सिर्फ एक चैप्टर अंश सीन का काफ़ी नहीं है, तुम्हें कम से कम 2 चैप्टर बनाने होंगे। यह सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है और वह बुआ से कहता है, इससे तो हम लोग सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं। वह कहती है, नहीं, हम लोग सेक्स को प्रमोट नहीं कर रहे, हम बस लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ लीड बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो, जो हर वक्त बस किसी करता रहता हो। और यह कहकर बुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और जिनका सर चकराने लगता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है ये बस जिनका एक डरावना सपना था, क्योंकि जिन पर बुआ ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा था, इसीलिए वह बुआ से कहता रहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। मॉर्निंग में जब सिर्फ उठ कर आता है तो वह देखता है कि जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है, तो वह उसके पास आ जाता है और उसका फीवर चेक करने लग जाता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है। सिप के टच से कुछ देर में ही जिन शांत हो जाता है। तो सिप जाकर जिन के लिए कंबल लेकर आता है और फिर उसे उड़ाकर उसके स्पंज बात करने लगता है ताकि उसका फीवर रिड्यूस हो सके। और जब उसका फीवर कम हो जाता है तो सिप वहीं जिनके पास बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिनके फ़ोन की वाइब्रेशन से आँख खोलती है। वह तुमका कॉल था जो जिनसे पूछ रहा था, हमारी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड एक पार्टी रखने वाले हैं, तो अगर तुम फ्री हो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिन उठकर अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ सैटरडे और मंडे को ही फ्री रहता हूँ। तुम कहता है, ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूंगा। और क्या तुम्हें पता है जिम की भी अब गर्लफ्रेंड है, तो इसका मतलब हम दोनों ही हैं जो अभी तक सिंगल है। जिन कहता है, अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो मुझे उससे ज़रूर मिलाना, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा पिकी नहीं हूँ। तुम कहता है, मुझे भी अभी तक कोई नहीं मिला है क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता। जिन कहता है, हाँ, और मैं भी हर वक्त काम ही करता रहता हूँ। तुम जिन से पूछता है, क्या सिर्फ अपनी क्लास के लिए चला गया? जिन कहता है, हाँ शायद चला गया होगा, और वैसे क्या तुम्हें उसका क्लास शेड्यूल पता है? तुम कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें उसका क्लास शेड्यूल क्यों जानना है? जिन कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं उसे पिकअप करने चला जाऊं ताकि हम दोनों साथ खाना खाने जा सके। तुम कहता है, वाओ, सिर्फ कितना ज़्यादा लकी है, तो इसका मतलब मैंने उसे तुम्हारे साथ छोड़कर सही फैसला किया था। जिन कहता है, सिट अप और चुपचाप मेरे पास उसका क्लास शेड्यूल सेंड कर दो। तुम कहता है, ठीक है, भेजता हूँ। जिन कहता है, ओके थैंक्स, और यह कहकर वह कॉल कट कर देता है
और फिर जिनकी नज़र उस कम्बल पर जाती है और वह समझ जाता है ये सब सिप ने ही किया है। और जब वह किचन में आता है तो उसे खाने के साथ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि राइस कुकर में है। और फिर जब जिन प्लेट उठाकर देखता है तो उसमें बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। तो वह कुकर के पास राइस लेने के लिए चला जाता है और वहाँ भी उसे एक नोट मिलता है। जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह आकर खाना खाने लगता है। खाना कंप्लीट करने के बाद जिन नॉवेल लिखने बैठ जाता है। उसे इंटीमेट सीन लिखना था, इसीलिए वह गूगल पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने लगता है, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आती। तभी बुआ जिनके पास एक फिल्म भेजती है और जब जिन उसे ओपन करके देखता है तो वो एक इंटीमेट सीन था जिसे देखकर जिन इरिटेट हो जाता है। तो वह फ़ोन को बंद करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जिनके माइंड में वही सीन फ्लैश होने लगता है जब सिप ने उसे किस किया था। तो जिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह बेड पर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन सिप को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई, लेकिन सिप कुछ नहीं बोलता हूँ। तो जिन कहता है सिप तुम मुझे सुन रहे हो। सिप कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। जिन कहता है तो फिर तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। सिप कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस तुमने मुझे कॉल किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। जिन कहता है इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है। सिप कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे कॉल करोगे। जिन कहता है हाँ मैंने ही कॉल किया है और मैंने तुम्हारा नंबर तुमसे लिया है। मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था हम दोनों साथ खाना खाने के लिए चलते हैं, तो क्या तुम फ्री हो। यह सुनकर सिप तो खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। जिन कहता है ठीक है तो वहीं रुको मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। सिप ओके कह देता है और फिर जिन सिप को लेने के लिए यूनिवर्सिटी आ जाता है। वह सिप से कहता है तुम्हें ज़्यादा देर तक तो इंतज़ार नहीं करना पड़ा ना, तो क्योंकि तुम पूरी स्वेटी हो रखे हो। सिप कहता है नहीं नहीं मेरी अभी क्लासें ख़त्म हुई है। और फिर सिप जिन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तो जिन कहता है तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो। सिप कहता है कुछ नहीं। जिन कहता है तुम हमेशा मुझे टीज करते रहते हो। और यह कहकर वह कार चलाने लगता है, लेकिन तभी सिप जिन से कहता है आज तुम इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मैं तो अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा। यह सुनकर जिन कार पर अचानक ब्रेक लगा देता है। सिप कहता है हे केयरफुल ये खतरनाक हो सकता है। जिन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से, और क्या तुम पागल हो, तुम्हें मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिप कहता है फ्लर्ट, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। जिन कहता है कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मुझे खुश होना चाहिए कि एक लड़का मुझे क्यूट कह रहा है। सिप कहता है क्या तुम्हें किसी और ने भी क्यूट कहा है। जिन कहता है नहीं सिर्फ तुम पहले लड़के हो जो मुझे क्यूट कह रहे हो। यह सुनकर सिप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह जिन से कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूँ जो तुम्हें क्यूट कहता है। जिन कहता है बस बस अब बहुत हो गया और अब चलो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नाइट में जिन फिर से अपने नॉवेल लिखने लग जाता है। वह जिन के पास एक और फिल्म भेजती है और उससे कहती है मुझे लगा कि वो एक काफ़ी नहीं होगी और अगर तुम्हें और भी डीप जाना है तो इसे ट्राई करके देखो। तो फिर जिन उस फिल्म को देखने लग जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन था और उसमें वार्निंग की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी। तभी वहाँ पर सिप आ जाता है और वह जिन से कहता है ये क्या कर रहे हो। सिप को वहाँ पर देखकर जिन लैपटॉप बंद करने लग जाता है, लेकिन लैपटॉप भी उसका साथ नहीं देता। तो जिन घबरा कर लैपटॉप के डेस्क के नीचे कर देता है। सिप जिनके पास आकर बैठता है और उससे कहता है ये सेक्स सीन था ना। जिन कहता है वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस काम कर रहा था लेकिन मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं था, इसीलिए मैं उसमें कुछ चेंज करना चाहता था। सिप कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ। यह सुनकर जिन कहता है तुम मेरी मदद कैसे करोगी। सिप कहता है हम लोग उस पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। यह सुनकर जिन कहता है पागल हो क्या, तुम मेरे साथ ऐसी चीज़ों को लेकर मजाक मत करो। सिप कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर देता तो तुम वो सीन अच्छे से लिख पाते। जिन कहता है तुम किस पोजीशन की बात कर रहे हो। तो सिप जिन की तरफ देखने लग जाता है। जिन कहता है लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे तो अजीब नहीं हो जाएगा। सिप कहता है हम लोग बस पोजीशन को ट्राई करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअल में थोड़ी ना करेंगे, और तुम्हें भी तो ये नोवेल जल्द से जल्द ख़त्म करना है।
जिन कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? शिव कहता है अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तो तुम इसे जल्दी से ख़त्म कर लोगे, और तुमने भी तो मेरी लाइंस को प्रैक्टिस करवाने में मेरी मदद की थी, तो बस मैं तो उसी का फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, और तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने वर्कशॉप में सीखा है। जिन कहता है ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? शिव कहता है कुछ नहीं, बस एक जगह बैठे रहो। यह सुनकर जिन कहता है क्या? शिव कहता है मैं तुम्हें लीड करूँगा, और यह कहकर वह जिन को पुश कर देता है। लेकिन जिन को ये सब अजीब लग रहा था, तो वह शिव से कहता है ये सब मुझे अजीब लग रहा है। शिव कहता है अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मैं अभी रुक जाता हूँ। जिन कहता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर शिव धीरे धीरे जिन के करीब जाने लगता है, लेकिन जिनको फिर भी अजीब ही लग रहा था। तो शिव कहता है अब क्या हुआ, क्या ये पोजीशन ठीक नहीं है? जिन कहता है नहीं, ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तो फिर शिव जिनको उसकी वेस्ट से पकड़ता है और नीचे खिसका कर कहता है अब ये पोजीशन कैसी है, क्योंकि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे तो तुम हर्ट हो जाओगे। यह सुनकर जिन कहता है क्या? शिव कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता चल जाता है जिनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वह मुस्कुराने लगता है। जिन कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? शिव कहता है कुछ नहीं, वो तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, और ज़्यादा ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। जिन कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। शिव धीरे धीरे जिन के करीब जाने लगता है, और जैसे ही वह उसे किस करने वाला होता है, जिन शिव को पुश कर देता है और उससे दूर हट जाता है। शिव कहता है आई एम सॉरी, तुम ठीक हो? जिन कहता है वो मुझे समझ आ गया कि कैसा फील होता है, और यह कहकर जिन वहाँ से भाग जाता है। और जिन की ऐसी हरकतों को देखकर शिव काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। और गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।